नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। देश भर में प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अभी अभी उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। लगातार दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद देशव्यापी प्रदर्शन शुरू हुआ। एक ही मांग थी और सबसे पहली जो मांग थी वो मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दें, और इस्तीफा जो है धर्मेंद्र प्रधान ने अभी अभी दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने इस्तीफा दिया भेजा है। न्यूज फॉर नेशन ने सुबह ही खबर बताई थी कि आज इस्तीफा जो है दोपहर बाद कभी भी संभव है, और उस पर जो है अब फाइनली जो है मुहर लग गई है। आपको बता दें कि 10 दिनों से जो है धर्मेंद्र प्रधान ने अपने चिट्ठी में लिखा है कि उनका मन बहुत दुखी था जिस तरीके से प्रदर्शन हुए उन तमाम चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि सोशल मीडिया जो है धर्मेंद्र प्रधान का, उस पर उन्होंने जो है इस्तीफा जो है वो दिया है। धर्मेंद्र प्रधान अपनी चिट्ठी में लिखते हैं कि मैं 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को ही नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपा और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इन परिस्थितियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी की परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को सफलता मिली, परंतु इस दौरान कई छात्रों को गुमराह करने के जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। इसके आगे धर्मेंद्र प्रधान लिखते हैं अपने इस्तीफे वाली चिट्ठी में कि मैं सदैव अपने प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। मैं केवल भारत का भविष्य नहीं बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है और यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम में के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं। देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बढ़ाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद के सभी अपने सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए मैं सदैव समर्पित रहूंगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा और जनता तथा देश की युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप से स्वयं को समर्पित रखूंगा। आपका धर्मेंद्र प्रधान। तो ये चिट्ठी धर्मेंद्र प्रधान ने लिखी है इस्तीफे के बाद। एक अपने पोस्ट, अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चिट्ठी डाली है। 2 पन्ने की चिट्ठी है, उसमें उन्होंने इस्तीफे की बात कही है। 10 दिन से मन दुखी हुआ इसकी बात कह रहे हैं कि जब से परीक्षा में जो है नीट की परीक्षा लीक होने की बात आई, उसके बाद से उनकी पहली प्राथमिकता थी कि साल बर्बाद ना हो, छात्रों की दोबारा परीक्षा हो। परीक्षा हुआ, रिजल्ट आया, लेकिन जंतर मंतर से लेकर के देश भर में जिस तरीके से माहौल बना है और कुछ एक ताकतें जिस तरीके से इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकती हैं, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा देना ही सही समझा है। ये उस चिट्ठी में मूल तौर पर लिखा गया। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।